हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जोरदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। उसके बाद हम आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को मेरे प्यारे साथियों प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे रानी कर्मावती के द्वारा हुमायूं के पास जो राखी भेजी गई थी उसका क्या परिणाम रहा था। क्या हुमायूं के द्वारा सहायता की गई या मेवाड़ का जो दूसरा साका हुआ था उसके बारे में आज बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा मेरे प्यारे साथियों हम प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार पन्नाधाय के द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया गया था और यहां पर मेवाड़ में उदय सिंह की रक्षा उनके द्वारा की गई थी और अपने पुत्र का बलिदान देकर भी उन्होंने उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ के दुर्ग में भिजवा दिया था। तो यही सारी चर्चाएं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में साथियों हम करने वाले हैं। अर्थात मेवाड़ का इतिहास जो काफी गौरवशाली इतिहास आता है, मैंने ये कहा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट इतिहास ये आता है। चाहे हम आरएस प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें या फिर इंटरव्यू में भी आपसे कई बार यहां से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछ लिए जाते हैं। बाकी सभी राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रेड के एग्जाम हो या फिर आपका पटवार पुलिस या फिर ग्राम सेवक का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में से इस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है सभी साथियों के लिए। एक बार फिर से यही कहूंगा, सेशन शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। और पिछला सेशन जो हमारा रहा था, उस पिछले सेशन में मैंने आपको राणा सांगा के बारे में साथियों पढ़ाया था। हालांकि हम हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन राणा सांगा मैंने आपको बताया था खानवा के युद्ध की बात हमने की थी। और खानवा के युद्ध के बाद रतन सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक बने थे, जो 1528 से 1531 ईस्वी तक शासक रहे। और रतन सिंह सेकंड के बाद यहां के मेवाड़ महाराणा बनते हैं विक्रमादित्य, जो राणा सांगा के ही क्या थे, पुत्र थे। अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों विक्रमादित्य की, तो विक्रमादित्य का रूलिंग पीरियड जो है 1531 से 1536 ईस्वी तक आता है। और इनकी माता की बात अगर की जाएगी, इनकी माता का नाम आता है मेरे प्यारे साथियों, हिज क्वीन मदर वाज रानी कर्मावती। रानी कर्मावती मेरे प्यारे साथियों इनकी माता थी। एंड यंगर ब्रदर वाज उदय सिंह। इनके बात अगर की जाएगी, उदय सिंह मेरे प्यारे साथियों इनके छोटे भाई आते हैं। जब विक्रमादित्य मेवाड़ पर शासन कर रहे थे, ठीक इसी समय गुजरात की बात हम अगर करें तो गुजरात का जो शासक आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे साथियों बहादुर शाह। ये कहानी आपने बचपन में अवश्य ही सुनी होगी। मेवाड़ इधर मैं लिख देता हूं। और मेवाड़ की बात हम अगर करें तो मेवाड़ के जो रूलर हैं, इनका नाम है मेरे प्यारे साथियों आपके विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के समय ही गुजरात की बात हम अगर करेंगे तो गुजरात के रूलर का नाम मैंने आपको बताया है बहादुर शाह। और बहादुर शाह जो है ये मेरे प्यारे साथियों यहां पर 1533 ईस्वी में क्या कर देता है, अटैक कर देता है, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्योंकि विक्रमादित्य थोड़े से कमजोर शासक सिद्ध हुए थे, इसीलिए ये बहादुर शाह इस बात का फायदा उठाना चाहता है और बहादुर शाह के द्वारा 1533 ईस्वी में मेवाड़ के ऊपर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। जब मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया गया तो मेवाड़ में राजमाता कौन है, मैंने आपको बताया रानी कर्मावती आती हैं। और मेवाड़ के शासकों के पास में ही रणथंबोर वाला वो जो फोर्ट था, रणथंबोर का दुर्ग मेवाड़ के शासकों के पास में ही था। तो रानी कर्मावती के द्वारा बहादुर शाह के साथ में मेरे प्यारे साथियों यहां पर संधि कर ली जाती है। और इस संधि के तहत रणथंबोर दुर्ग जो है ये मेरे प्यारे साथियों बहादुर शाह को दे दिया जाता है। यही बात यहां पर लिखी है। और ड्यूरिंग हिज टाइम इन 1533 AD the Gujarat ruler Bahadur Shah attacked Mewar, so Rani Karmavati made a treaty with Bahadur Shah and gave him the Ranthambore fort. रणथंबोर का दुर्ग जो था वह मेरे प्यारे साथियों इस बहादुर शाह को दे दिया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय की चर्चा हम कर रहे हैं। अब जब बहादुर शाह को रणथंबोर का दुर्ग दे दिया गया तो इसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। लालच ये आ गया कि अगर मुझे एक बार अटैक करने से, एक बार आक्रमण करने से रणथंबोर का दुर्ग प्राप्त हो गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में जब अटैक करूं तो मुझे चित्तौड़ का दुर्ग ही प्राप्त हो जाए।
ये मन में विचार आ रहा है, किसके विचार आ रहा है? ये गुजरात शासक बहादुर शाह के मन में विचार आ रहा है। तो क्या यह वापस से आक्रमण करने का प्लान बनाएगा क्या? जी मेरे प्यारे साथियों, 1533 के अटैक के बाद अगले ही वर्ष अर्थात 1534 ईस्वी में इस बहादुर शाह के द्वारा वापस से क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है। द नेक्स्ट ईयर इन 1534 एडी बहादुर शाह अगेन अटैक्ड मेवाड़। बहादुर शाह के द्वारा 1534 ईस्वी में वापस मेवाड़ की तरफ रुख कर लिया जाता है। अब देखिएगा 1534 में 1534 ईस्वी में मुगल शासक की बात हम अगर करें तो मुगल शासक इस समय कौन था जी? अब आप कहेंगे सर मुगल शासक तो इस समय हुमायूं था, और इधर मेवाड़ में रानी का नाम क्या है? राजमाता कौन है? रानी कर्मावती आती हैं। तो रानी कर्मावती के द्वारा सेठ पदम शाह के माध्यम से, किसके माध्यम से? यह नाम जरूर याद रखिएगा। सेठ पदम शाह के माध्यम से क्या भिजवाई? राखी भिजवाई। किसके पास भिजवाई? हुमायूं के पास, ताकि बहादुर शाह के इस आक्रमण के दौरान हुमायूं जो है वह मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य या फिर मैं यूं कह दूं रानी कर्मावती की क्या कर सके? मदद कर सके। तो मैंने ये लिखा यहां पर, सो क्वीन कर्मावती सेंट राखी टू हुमायूं थ्रू सेठ पदम शाह टू गेट हेल्प। हुमायूं के पास में राखी भिजवाई जाती है सहायता प्राप्त करने के लिए, ताकि वह इस बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान, मेवाड़ अटैक के दौरान हेल्प कर सके, सहायता कर सके मेवाड़ वालों की। बट हुमायूं कुड नॉट हेल्प इन टाइम, क्योंकि हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। सो कर्मावती सेंट हर सन्स विक्रमादित्य एंड उदय सिंह सेफली टू देवलिया। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए हुमायूं के द्वारा जब समय पर सहायता नहीं की जा सकी तो रानी कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित यहां से देवलिया भेज दिया, और चित्तौड़ का जो फोर्ट था एंड हैंडेड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चित्तौड़ दुर्ग टू बाघ सिंह। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर सौंप दी जाती है। किसको? बाघ सिंह को सौंप दी जाती है, क्योंकि बहादुर शाह ने नेक्स्ट ईयर 1534 ईस्वी में पुनः आक्रमण कर दिया है। तो कर्मावती ने राखी भिजवाई है हुमायूं के पास में सेठ पदम शाह के माध्यम से, लेकिन हुमायूं समय पर जब सहायता नहीं कर सका है तो रानी कर्मावती ने अपने बेटों, जिनमें एक का नाम क्या था? एक का नाम आता है बच्चों आपके विक्रमादित्य, और दूसरे की बात हम अगर करेंगे, दूसरे कौन आते हैं? उदय सिंह। इनको सुरक्षित यहां से भेज दिया। कहां पर? देवलिया भेज दिया जाता है, और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी जो है वह मेरे प्यारे साथियों किसको सौंप दी जाती है? बाघ सिंह को सौंप दी जाती है। अर्थात चित्तौड़ में जो आर्मी है उसको लीड करने का कार्य अब कौन करेगा? बाघ सिंह करेगा। अब हुमायूं समय पर सहायता यहां पर नहीं कर पाया है, तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब आपके यहां पर हुमायूं सहायता नहीं कर पाया तो बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है, और रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। जौहर वाज कमिटेड हेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ, आपके यहां पर मामला उल्टा हो गया है क्या? ये जौहर की बात हम अगर करेंगे, जौहर जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर किया गया था, और केसरिया भी मेरे प्यारे साथियों यहां पर हुआ था। केसरिया जो है ये बाघ सिंह के नेतृत्व में, और जौहर जो किया गया है ये मेरे प्यारे साथियों रानी कर्मावती के नेतृत्व में यहां पर जौहर किया गया। आक्रमण किसका था? ये बहादुर शाह का अटैक था, और बात हम कर रहे हैं 1534 की। मेरे प्यारे साथियों आपके बाघ सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्या होता है? केसरिया होता है। अर्थात केसरिया रंग का साफा या बाना बांध करके युद्ध के मैदान में मेवाड़ की सेना जो थी वह बहादुर शाह के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ जाती है, और बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ के सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ रानी कर्मावती के नेतृत्व की बात हम अगर करें तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या कर लिया जाता है? जौहर कर लिया जाता है। अर्थात महिलाओं के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि को समर्पित मेरे प्यारे साथियों कर दिया जाता है। साथियों, हमने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के अटैक की भी बात की थी, जहां रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, और मैंने उस समय आपको यह बताया था कि वह मेवाड़ का प्रथम शाखा था।
यह मेवाड़ में दूसरा अवसर है जब केसरिया भी हुआ है और मेरे प्यारे साथियों जौहर भी हुआ है। तो यह मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ का कौन सा साका हो गया है? दूसरा साका था। यह मेवाड़ का मेरे प्यारे साथियों दूसरा साका था। दिस वाज मेवाड़ सेकंड साका। पहला कब? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय की चर्चा हमने मेरे प्यारे साथियों की। मैंने उसी दौरान आपको यह भी बताया था कि मेवाड़ में कुल 3 साके हुए थे और यह मेवाड़ का आपका दूसरा साका। अर्थात मैं यूं कह दूं कि बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। क्या विक्रमादित्य और उदय सिंह सुरक्षित हैं क्या? जी बिल्कुल। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि विक्रमादित्य और उदय सिंह जो रानी कर्मावती के बेटे थे उनको सुरक्षित मेरे प्यारे साथियों यहां से कहां भेज दिया गया था? देवलिया भेज दिया गया था। इसीलिए ये तो यहां पर सुरक्षित हैं और चित्तौड़ दुर्ग पर अब अधिकार जो है ये गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा मेरे प्यारे साथियों कर लिया गया है। अब जब चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया और इस बहादुर शाह को ये खबर लगी, क्या लगी? कि हुमायूं जो है वह चित्तौड़ दुर्ग की तरफ आ रहा है। हुमायूं के आने की खबर पाकर बहादुर शाह जो चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ में था ये वापस कहां चला गया? ये मेरे प्यारे साथियों आपके गुजरात चला जाता है और विक्रमादित्य ने चित्तौड़ का दुर्ग जो है ये मेरे प्यारे साथियों पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये 1533 ईस्वी में जब अटैक हुआ था 1533 में, तो मैंने ये कहा था वहां पर ट्रीटी हो गई थी, संधि हो गई थी जिसके तहत रणथंबोर का दुर्ग बहादुर शाह को दे दिया गया। लेकिन अगले ही वर्ष 1534 ईस्वी में इस बहादुर शाह ने वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इसीलिए सहायता प्राप्त करने हेतु रानी कर्मावती के द्वारा मेरे प्यारे साथियों हुमायूं के पास राखी भेजी गई, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। इसीलिए रानी कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित यहां से निकाल करके देवलिया भेज दिया और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंप दी, जिनके नेतृत्व में यहां पर केसरिया किया गया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया? जौहर किया गया। और यही घटना मेवाड़ का क्या था? दूसरा साका। हालांकि ये जो दूसरा साका हुआ है ये 1535 में हुआ था, 1535 ईस्वी में, क्योंकि 34 में अटैक किया गया और ये साका जो है ये मेरे प्यारे साथियों 1535 में हुआ था। अब इस दुर्ग पर जब बहादुर शाह का अधिकार हो गया तो इधर हुमायूं के आने की खबर जब बहादुर शाह को लगी तो बहादुर शाह वापस मेरे प्यारे साथियों गुजरात चला गया और इस दुर्ग के ऊपर विक्रमादित्य रिगेन चित्तौड़ अर्थात इस दुर्ग पर वापस पुनः से विक्रमादित्य का क्या हो जाता है? अधिकार स्थापित हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये मेवाड़ का दूसरा साका जो है ये आपको बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथियों समझ में आया होगा। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रॉब्लम मेरे प्यारे साथियों नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से कहूंगा आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के सभी साथी। अब देखिएगा आगे की घटना के बारे में चर्चा मेरे प्यारे साथियों करते हैं। बचपन से ही आपने कहानी सुनी होगी। अब देखिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम आपने सुना जब मैंने ये कहा था कि राणा सांगा जो थे उनके 2 भाई और थे। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार भी मेरे प्यारे साथियों इन्हें कहा जाता है। और पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा तीनों भाई थे। पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ने राणा सांगा पर आक्रमण भी किया था और उस आक्रमण में राणा सांगा की एक आंख भी चली गई थी। याद आ रहा होगा जब मैंने राणा सांगा साथियों आपको पढ़ाया था। इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र की बात हम अगर करें तो दासी पुत्र का नाम आता है साथियों आपके बनवीर। क्या नाम आता है? बनवीर। बनवीर को विक्रमादित्य का क्या बनाया जाता है? संरक्षक बनाया जाता है। जब चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह के चले जाने के बाद वापस विक्रमादित्य का अधिकार हो गया था तो यहां पर संरक्षक जो है, गार्जियन जो है, यह मेरे प्यारे साथियों विक्रमादित्य का किसको बनाया गया? बनवीर को बनाया जाता है। लेकिन इस बनवीर के मन में भी क्या आ गया? लालच आ गया। इस बनवीर के ये इच्छा हो गई क्यों न वह इस चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर ले? अधिकार कर ले।
क्यों न वह विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों भाइयों की हत्या कर दे और इस चित्तौड़ दुर्ग पर उसका शासन यहां पर स्थापित हो जाएगा। ये लालच मेरे प्यारे साथियों किसके मन में आ गया है? ये इस बनवीर के मन में आ गया है, जो दासी पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया का। इसी लालच के चलते 1536 ईस्वी की बात हम अगर करें, बनवीर किल्ड विक्रमादित्य एंड वांटेड टू किल उदय सिंह एज वेल। वह विक्रमादित्य की यहां पर क्या कर देता है? हत्या मेरे प्यारे साथियों करता है। साथ ही साथ वह विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह को भी क्या करना चाहता है? मार देना चाहता है। अर्थात मैं यूं कह दूं, विक्रमादित्य के भाई उदय सिंह को खत्म करके, उनकी हत्या करके स्वयं संपूर्ण रूप से इस मेवाड़ के साम्राज्य पर अपना अधिकार जताना चाहता है। तो पन्नाधाय ने यहां पर सेक्रीफाइस मेरे प्यारे साथियों किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की क्या की? यहां पर सहायता मेरे प्यारे साथियों की। अर्थात मैं यूं कह दूं कि पन्नाधाय के द्वारा अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर आपके यहां पर सुला दिया गया और उदय सिंह को यहां से सुरक्षित निकाल करके उनको कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह पन्नाधाय के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। धाय मां आपको पता होगा, जो बचपन में लालन पालन करने का कार्य करती थी, राजकुमार के लालन पालन का कार्य जो करती थी, वह मां क्या कहलाती थी? धाय मां मेरे प्यारे साथियों कहलाती थी। तो यहां पर उदय सिंह की धाय मां कौन है? पन्नाधाय है। इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान मेरे प्यारे साथियों दिया राजकुमार के सुरक्षा के लिए, और इनको सुरक्षित यहां से निकाल करके कुंभलगढ़ दुर्ग भेज दिया जाता है, जहां पर किलेदार जो आते हैं, जिनका नाम आता है आशादेवपुरा, इनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों उदय सिंह की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। मैंने यही बात यहां पर लिखी है, बनवीर किल्ड विक्रमादित्य एंड वांटेड टू किल उदय सिंह एज वेल। वह विक्रमादित्य की भांति उदय सिंह को भी मारना चाहता था, बट पन्नाधाय सेव्ड उदय सिंह बाई sacrificing his son Chandan and sent himself safely to Kumbhalgarh, where the fortified आशादेवपुरा protected उदय सिंह। जहां पर कुंभलगढ़ के किलेदार आशादेवपुरा के द्वारा मेरे प्यारे साथियों उदय सिंह की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। इस प्रकार मेवाड़ में पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेरे प्यारे साथियों उदय सिंह की रक्षा की थी, और उदय सिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक जो है वह भी मेरे प्यारे साथियों आपके इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही होता है। और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और वो थे मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप। अगर यहां पर उदय सिंह नहीं होते तो मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप का जन्म नहीं होता। तो यहां पर पन्नाधाय के द्वारा चंदन का बलिदान देकर के मेरे प्यारे लाडलो उदय सिंह की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों उदय सिंह के बारे में अगर हम चर्चा करें, इनके द्वारा अपना प्रथम राज्याभिषेक जो करवाया गया, ही गोट हिज फर्स्ट कोरोनेशन डन इन 1537 एडी इन कुंभलगढ़ फोर्ट। 1537 ईस्वी में इन उदय सिंह के द्वारा मेरे प्यारे साथियों अपना प्रथम राज्याभिषेक जो था यह आपके कहां पर करवा लिया जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ पर तो अधिकार करके बैठा था कौन? बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और चंदन का बलिदान देकर के पन्नाधाय उदय सिंह को कुंभलगढ़ ले आती है। तो इस समय चित्तौड़ पर जो शासन कर रहा था वह कौन कर रहा था? आप कहेंगे सर बनवीर कर रहा था, और इधर कुंभलगढ़ पर शासन किसका है? उदय सिंह का। तो मेरे प्यारे लाडलो उदय सिंह ने अपना प्रथम राज्याभिषेक जो था, फर्स्ट कोरोनेशन जो है, ये 1537 में आपके कौन से दुर्ग में करवाया है? कुंभलगढ़ में करवाया है। और 1540 ईस्वी तक उदय सिंह जो थे ये मेरे प्यारे साथियों आपके इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में रहे, और 1540 ईस्वी में इन्होंने बनवीर को यहां से निष्कासित कर दिया, अर्थात चित्तौड़ से उसको हटा दिया गया, और 1540 ईस्वी में चित्तौड़ से निष्कासित करके अपना दूसरा राज्याभिषेक जो था यह मेरे प्यारे साथियों कहां पर करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उदय सिंह का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ है? आप कहेंगे साहब 2 बार। पहली बार कहां पर? आपके 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में। दूसरी बार कहां पर? 1540 ईस्वी की बात अगर की जाए, बनवीर को चित्तौड़ से निष्कासित करके दूसरी बार इनका राज्याभिषेक आपके चित्तौड़गढ़ में मेरे प्यारे साथियों हुआ था।
क्या ये वही उदय सिंह है जिनके द्वारा 1559 ईस्वी की बात हम अगर करें, 1559 ईस्वी में इनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी। और यहीं पर उदय सागर लेक की बात हम अगर करें, उदय सागर झील का निर्माण जो था वह भी मेरे प्यारे साथियों उदय सिंह के द्वारा ही करवाया गया। तो यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है, उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग भिजवा दिया जाता है, वहीं पर इनका प्रथम बार राज्याभिषेक 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने चित्तौड़ से बनवीर को हटाकर अपना दूसरी बार राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। और 1559 ईस्वी में इनके द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई और यहीं पर उदय सागर झील का इन्होंने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। तो बोल दो एक बार सारे के सारे बच्चे भारत माता की जय। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गया है तो अब हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों उदय सिंह के समय ही 1567 में अकबर का अटैक मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ पर मेरे प्यारे साथियों हुआ था। और इसी आक्रमण के समय मेवाड़ का तीसरा साका हमें यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात की जाएगी अकबर बिसाइड्स चित्तौड़ फोर्ट इन 1567, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेराव किया। और जब आपके यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर के द्वारा अटैक किया गया तो जो मेवाड़ के शासक अर्थात चित्तौड़ के शासक जो उदय सिंह हैं, ये इस दुर्ग की जिम्मेदारी जो है ये मेरे प्यारे साथियों जयमल व फत्ता को सौंप करके आपके चले जाते हैं। कहां पर? गोगुंदा में चले गए। और ये गोगुंदा कहां पर आता है? ये मेरे प्यारे साथियों आपके उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी उदय सिंह के द्वारा जयमल और पत्ता को सौंप दी गई, अर्थात वे इस किले की रक्षा अब जयमल और पत्ता करेंगे। और अगर गोगुंदा या उदयपुर वाले रीजन में अकबर का अटैक होता है तो वहां पर सुरक्षा करने का कार्य कौन करेंगे? उदय सिंह करेंगे। तो जब मेरे प्यारे साथियों अकबर का आक्रमण यहां पर हुआ, चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, तो जयमल और फत्ता के द्वारा मेरे प्यारे साथियों जो नुकसान अकबर की आर्मी के द्वारा इस दुर्ग को पहुंचाया जाता, रात्रि में इसका पुनर्निर्माण वापस करवा देते। लेकिन एक दिन अकबर की एक बंदूक आती है और इस अकबर की बंदूक का नाम आता है मेरे प्यारे साथियों आपके संग्राम बंदूक। इसी संग्राम बंदूक की गोली जो है ये मेरे प्यारे साथियों जयमल के पैर में लग जाती है। अर्थात अकबर की संग्राम नामक बंदूक से मेरे प्यारे साथियों एक राइफल थी जिसका नाम था संग्राम। इस संग्राम नामक बंदूक से जयमल जो है ये मेरे प्यारे साथियों घायल हो जाते हैं। तब इनके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि अब हमें चित्तौड़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों को खोलना चाहिए और इन प्रवेश द्वारों को खोलकर मुगल सेना का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए, अर्थात उनके साथ में युद्ध करना चाहिए। ये घटना जो आती है ये मेरे प्यारे साथियों आपके फरवरी 1568 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। फरवरी 1568 ईस्वी में यहां पर जयमल व पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। और मेरे प्यारे साथियों बात अगर की जाएगी आपके यहां पर जो है अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर फत्ता की पत्नी आती हैं जिनका नाम आता है फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। तो यहां पर केसरिया भी हो गया है और जोहर भी हो गया है। और केसरिया और जोहर जब दोनों हो जाए तो ये मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? साका कहलाता है। थोड़ी देर पहले हमने बात की मेवाड़ में दूसरा साका हुआ था जब बहादुर शाह का मेवाड़ अर्थात चित्तौड़ पर अटैक हुआ था। और ये मेवाड़ का मेरे प्यारे साथियों आपके तीसरा साका आता है। और तीसरा साका जो हुआ था इस समय मेरे प्यारे लाडलो आपके जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया और साथ ही साथ फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पर क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। मैंने आपको यह बताया कि जयमल जो थे वो संग्राम नामक बंदूक से घायल हो गए थे, इसीलिए जयमल के एक भतीजे आते हैं जिनका नाम मेरे प्यारे साथियों आपने सुना होगा। अगर बात की जाएगी वीर कल्ला जी की तो वीर कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधे पर बैठा करके मुगल सेना के साथ में क्या किया था? युद्ध किया था। ये देखिएगा ये मेरे प्यारे साथियों आपके वीर कल्ला जी हैं और वीर कल्ला जी के द्वारा जयमल को अपने कंधे पर बैठा करके मेरे प्यारे साथियों क्या किया? मुगल सेना के साथ में युद्ध किया। अर्थात जब ये चित्तौड़ दुर्ग के बाहर निकले
तब मेरे प्यारे लाडलो इन्होंने गाजर मूली की तरह मुगल सैनिकों को काट करके रख दिया। 4 तलवारें एक साथ मेरे प्यारे साथियों यहां पर चल रही थी, क्योंकि 2 तलवार वीर कल्लाजी चला रहे थे और 2 तलवार यहां पर जयमल चला रहे थे, जिसके कारण मेरे प्यारे साथियों मुगल सेना में यह अफवाह फैल गई कि वहां पर तो कोई 4 हाथ का लोक देवता आ गया है, 4 हाथ का देवता आ गया है जो मुगल सैनिकों को तुरंत काट रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों वीर कल्लाजी को 4 हाथ का लोक देवता कहा जाता है। 4 हाथ के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन्हें मेरे प्यारे साथियों आपके शेषनाग के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। और जयमल फतेह और वीर कल्लाजी यहां पर मेरे प्यारे साथियों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यही बात हमने कही है कि मेवाड़ का तीसरा व अंतिम साका था। दिस वॉज द लास्ट एंड थर्ड साका ऑफ मेवाड़। वीर कल्लाजी मेड जयमल सिट ऑन हिज शोल्डर्स एंड फॉट विथ द मुगल सेना को अपने कंधों पर बैठा करके इनके द्वारा युद्ध यहां पर किया गया। और मैंने ये कहा है कि 4 हैंडेड फोल्क डेटी अर्थात 4 हाथ के लोक देवता के रूप में और शेषनाग के अवतार के रूप में मेरे प्यारे साथियों यहां पर वीर कल्लाजी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ये मेवाड़ का तीसरा और अंतिम साका मेरे प्यारे साथियों यहां पर होता है। अर्थात महाराणा उदय सिंह के समय ही इस चित्तौड़ दुर्ग पर मुगल शासक अकबर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार मेरे प्यारे साथियों कर लिया जाता है। उम्मीद करूंगा कि मेवाड़ का जो दूसरा और तीसरा साका मैंने आज आपको पढ़ा है बेहतरीन तरीके से साथियों आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ बात अगर की जाएगी, मैंने एक कहा जयमल और फतेह बड़े वीर थे, अकबर जो था वह भी इनकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ और अकबर के द्वारा इनकी गज्जारूढ़ पाषाण मूर्तियां आगरा के किले के सामने मेरे प्यारे साथियों लगवाई जाती हैं। अर्थात इनकी हाथी के ऊपर बैठी हुई पाषाण मूर्तियां जो थी ये मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर आगरा के किले में लगाई गई। साथ ही साथ बीकानेर के राय सिंह ने भी जूनागढ़ किले के सूरजपोल प्रवेश द्वार के पास इनकी गज्जारूढ़ पाषाण मूर्तियां जो है, जो आप यहां पर सूरजपोल प्रवेश द्वार देख रहे हैं, एक तरफ मेरे प्यारे साथियों जयमल हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पत्ता है, हाथी के ऊपर बैठी हुई इनकी पाषाण मूर्तियां जो हैं ये मेरे प्यारे लाडलो यहां पर बीकानेर शासक राय सिंह के द्वारा लगवाई जाती हैं। कौन इंप्रेस हुआ था? अकबर भी इनकी वीरता से प्रभावित हुआ और साथ ही साथ अकबर के द्वारा आगरा के किले में लगाई गई इनकी मूर्तियां और बीकानेर शासक राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ का जो सूरजपोल प्रवेश द्वार आता है उस सूरजपोल प्रवेश द्वार के पास अगर आप आज भी कभी जूनागढ़ दुर्ग घूम के आते हैं तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों ये मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उदय सिंह की बात अगर की जाए 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा जो उदयपुर में आता है, यहीं पर होली के दिन मेरे प्यारे साथियों इनका देहांत हो गया। इसीलिए मेवाड़ में होली का त्योहार जो था ये मेरे प्यारे साथियों नहीं मनाया जाता था। अरे अपने घर परिवार में भी जब किसी बड़े बुजुर्ग का देहांत किसी त्योहार के दिन हो जाता है तो उस घर परिवार में उस त्योहार को नहीं मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ये मेवाड़ में घटना घटित हुई, क्योंकि होली के दिन उदय सिंह का यहाँ पर देहांत हो गया था। इसीलिए ये मेवाड़ में होली का त्योहार मेरे प्यारे साथियों नहीं मनाया जाता था। तो ये कहानी थी आज के इस सेशन की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथियों समझ में अवश्य आई होगी। अपना अगला सेशन जो रहेगा उसमें वीरों के वीर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। अर्थात अगले सेशन में महाराणा प्रताप के बारे में, मुगलों के साथ जो उनका संघर्ष रहा और आजीवन उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, चाहे उन्होंने राजमहलों का त्याग किया, जंगल में घास फूस की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मातृभूमि को कभी पराधीन नहीं होने दिया। ऐसे वीरों के वीर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में हम मेरे प्यारे साथियों अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप लोगों को शानदार लगा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है वो भी कर लीजिएगा। बाकी की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।